जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 18 दिसंबर को मदार में रवाना किया जा रहा है और इसके ज़रिए होने वाली दरियाफ्तों के बारे में पाया जाने वाला जोश और वल्वला नाकाबिले बयान है। साइंसदानों को उम्मीद है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप खला में उन सितारों को ढूंढ पाएगी जो 13.5 अरब साल पहले कायनात में सबसे पहले रोशन हुए। नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर की माहिर फल्कियात डॉक्टर अंबर कहती हैं कि इस कदर बड़ी और बुलंद नज़र टेलीस्कोप का सबसे दिलचस्प पहलू ये ख्याल है कि ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनको पूछने के बारे में हमने अभी तक सोचा भी नहीं। ये ख्याल कि हम कायनात के बारे में वो चीज़ें जान सकेंगे जो मुकम्मल तौर पर हमें हैरान कर देंगी, मेरे लिए ये इस दूरबीन का सबसे दिलचस्प पहलू है। लेकिन ये काम कैसे करेगी और ये कब तक मुमकिन होगा कि हम इसके ज़रिए असल कहकशाओं को देख सकें। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मदार में अब तक भेजे जाने वाली सबसे बड़ी फल्कियाती आईने का इस्तेमाल करेगी, जिसका कतर 6.5 मीटर है। ये फल्कियाती आईना इतना बड़ा है कि इसे मुकम्मल तौर पर खुलने में 2 हफ्ते तक का वक्त लगेगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप अमरीकी खलाई अदारे नासा, यूरोपीय खलाई इदारे और कैनेडियन खलाई इदारे का 10 अरब डॉलर की लागत का मुश्तरका मंसूबा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को आरियान 5 रॉकेट के जरिए फ्रांसीसी गिनी से ज़मीन से 15 लाख किलोमीटर दूर खला में छोड़ा जाएगा। ज़मीन से 15 लाख किलोमीटर के अपने मुशाहदाती मुकाम तक पहुंचने के लिए इस टेलीस्कोप को 30 दिन तक सफ़र करना पड़ेगा। अगर साइंसदान ये चाहते हैं कि ये टेलीस्कोप अपनी पूरी सलाहियत से काम करे तो रॉकेट लॉन्च के तकरीबन 30 मिनट बाद रॉकेट से अलहदा होने पर इसको 344 ऐसे कड़े लम्हात से गुजरना होगा जो इसकी सलाहियत पर असरअंदाज हो सकते हैं। डॉक्टर अंबर कहती हैं कि इस टेलीस्कोप को मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल होने और इसकी मदद से पहली तस्वीर देखने में 6 माह लग सकते हैं। वो कहती हैं कि एक बार जब टेलीस्कोप को खला में ले जाएंगे तो इसे खोलने का एक पेचीदा निज़ाम है, जिसके बाद इसे ठंडा होने, अपने फल्कियाती आइनों को तरतीब में लाने और आलात को ऑन करने में महीनों लग जाएंगे। तो सन 2022 के मौसम गर्मा में हम पहली तस्वीर हासिल कर सकेंगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप की जगह लेगी, जिसे 1990 में नासा ने खला में भेजा था। ये तारीख में पहला मौका था कि एक टेलीस्कोप को खला में भेजा गया था। जेम्स वेब टेलीस्कोप कायनात के इन हिस्सों को देखने की कोशिश करेगी जिन्हें हबल स्पेस टेलीस्कोप भी नहीं देख पाई। ये बात वैसे तो बहुत मरतबा कही गई, लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत है कि हबल दरियाफ्तों की एक मशीन है। सन 1990 में इस दूरबीन के खला में भेजे जाने से पहले साइंसदानों को ये इल्म नहीं था कि हमारी कायनात 10 अरब साल पुरानी है या 20 अरब साल पुरानी। हबल के ज़रिए किसी रोशनी के मीनार या लाइट हाउस की तरह धड़कते सितारों से इस बेयकीनी को कम करने में मदद मिली और अब हम ये जानते हैं कि कायनात की उम्र 13.8 अरब साल है। इस दूरबीन की वजह से ये इल्म हो सका कि कायनात ना सिर्फ फैल रही है बल्कि इसके फैलने की रफ्तार में भी इजाफा हो रहा है और इस दरियाफ्त पर नोबल इनाम भी दिया गया था। इस दूरबीन की बुनियाद पर यह ठोस सबूत भी मिला था कि कहकशाओं के मरकज़ में इंतहाई बड़े ब्लैक होल्स मौजूद हैं। ये भी कितनी हैरानकुन बात है कि हबल टेलीस्कोप को खला में भेजे जाने से पहले साइंसदान निज़ाम शमसी से बाहर मौजूद किसी एक भी सियारे या एक्सोप्लैनेट का पता नहीं लगा पाए थे। अगरचे इस बारे में उम्मीद की जा रही है कि हबल आइंदा 10 या 20 बरस मज़ीद काम करेगी, ताहम जेम्स वेब को इसकी बेहतर शक्ल करार दिया जा रहा है। जेम्स वेब का फल्कियाती आईना हबल से कई गुना बड़ा है। इसमें रोशनी को जमा करने की ज़्यादा सलाहियत मौजूद होने का मतलब ये है कि हबल के मुकाबले ये वक्त में ज़्यादा पीछे तक सफ़र कर सकती है। हबल ज़मीन के गिर्द बहुत करीबी मदार में मौजूद है, जबकि वेब जेम्स ज़मीन से 15 लाख किलोमीटर के फासले पर होगी, जो ज़मीन के चांद से फासले से भी 4 गुना ज़्यादा है। यूरोपियन खिलाई एजेंसी की डॉक्टर कहती हैं कि जेम्स वेब वहां से आगाज़ कर रही है जो हबल मदार में अपने 31 शानदार बरसों में करने में कामयाब रही। अगरचे 2.4 मीटर के आईने के साथ हबल निस्बतन एक छोटी टेलीस्कोप है, लेकिन इसके बावजूद हमें ये जानने में मदद मिली कि बिग बैंग के चंद करोड़ साल बाद हमारी कायनात किस तरह की थी। हसासियत में 10 गुना इजाफे की खासियत की मदद से
یہ دوربین یہ دیکھنے کے قابل ہوگی کہ ہماری کائنات میں ابتدائی کہکشائیں کیسے وجود میں آئیں۔ ناسا کا کہنا ہے کہ یہ دوربین ماضی میں جھانک کر ابتدائی کائنات کی اولین کہکشاؤں کو دیکھ سکے گی۔ جیمز ویب دوربین دوسرے ستاروں کے گرد چکر لگانے والے سیاروں کی فضا کا جائزہ لے کر وہاں پائی جانے والی ممکنہ زندگی کا سراغ لگانے کی بھی اہل ہوگی۔ ڈاکٹر امبر کہتی ہیں کہ سائنسدان جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے ذریعے پہلے برس میں کیے جانے والے مشاہدوں کے بارے میں پہلے ہی منصوبہ بندی کر چکے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ ہمارے نظام شمسی میں موجود سیاروں سے لے کر ان کہکشاؤں کے بارے میں جاننے سے متعلق ہے جو 13.5 ارب برس پہلے وجود میں آئے۔ اس کے علاوہ خلا اور وقت کے درمیان ہر چیز کا مشاہدہ کیا جائے گا۔ یہ دوربین دوسرے سیاروں پر زندگی کے آثار کا سراغ بھی لگائے گی اور یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ دوسرے سیاروں کے ماحول میں کس قسم کے مالیکیول موجود ہیں۔ ڈاکٹر اسٹروگن کہتی ہیں کہ یقینی طور پر ہم یہ وعدہ نہیں کر سکتے کہ ہم زندگی کے آثار ڈھونڈ لیں گے، لیکن یہ کہنا مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کہ یہ دوربین کہکشاؤں میں رہنے کے قابل سیاروں کی تلاش میں ایک بہت بڑا قدم ثابت ہوگی۔ ڈاکٹر اسٹروگن کے مطابق اس دوربین سے بہت کچھ حاصل ہونے والا ہے۔ کائنات کے بارے میں ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا اور ہمارے ارد گرد موجود ہر چیز کے ساتھ تعلق مزید مضبوط ہوگا۔ ڈاکٹر اسٹروگن کہتی ہیں کہ جب ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں، رات کے وقت آسمان کو دیکھتے ہیں، تو مجھے ایک تعلق کا احساس ہوتا ہے کہ ہم اس کائنات میں تنہا نہیں ہیں۔ ہم انسان ایک ستارے کی باقیات سے وجود میں آئے جو اربوں برس پہلے پھٹ گیا تھا۔ ہم اس کائنات سے منسلک ہیں۔ میرے خیال میں یہ ہمیشہ بہت اہم رہا ہے کہ ہم زندگی کے بارے میں ایک بڑے زاویے کا استعمال کریں۔ نیشنل ٹی وی، لاہور۔